अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं फैसल ढेडी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई एपिसोड के साथ जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रीकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज़, जहां हम डिस्कस करेंगे की परफॉर्मेंस टेकअवेज ऑफ पीएसएक्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस वीक। अगर हम परफॉर्मेंस लेवल पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन के एसी 100 इंडेक्स ओपन एट 141,962 इंडेक्स पॉइंट के साथ और आज वेडनेसडे के दिन इट मैनेजेस एंड सेटल टू कंक्लूड एट 145,088 पॉइंट के साथ मजमूई तौर पे 3100 पॉइंट्स का इजाफा देखा है इन द बेंचमार्क के एसी 100 इंडेक्स ओवर द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी फैक्टर पर निगाह डालें तो पीर वाले दिन के एसी 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पे 360 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, फॉलोड बाय ट्यूसडे वाले दिन 248 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया और आज वेडनेसडे वाले दिन 382 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया इन द बकेट ऑफ के एसी 100 इंडेक्स, up by 45% on day basis. Week started off with a little surprise कि जी जनाब लिक्विडिटी बहुत अच्छी मौजूद है। हम देख रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड हर दिन गुजरता दिन 1000 पॉइंट प्लस होता है, जिसमें कुछ सेक्टर को सेलेक्टिव वे में एक एबनॉर्मल वॉल्यूम के साथ कवर अप किया जाता है। आप देख रहे हैं कि आज भी हमने देखा कि बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर बहुत अच्छी लिक्विडिटी मौजूद थी और बहुत अच्छे लेवल्स पे वॉल्यूम क्रिएट हुए अक्रॉस द बोर्ड, कन्वेंशनल एज वेल इस्लामिक बैंक्स के अंदर। सो डज विद अदर सेक्टर्स, कभी सीमेंट्स चला रहे हैं, ईएनपी ऑलरेडी लाइमलाइट के अंदर इन द बैकड्रॉप ऑफ सेटलमेंट ऑफ द सर्कुलर डेट एज वेल एज ट्रम्प इफेक्ट, जो उन्होंने कहा था कि हम कोई पाकिस्तान के अंदर एक ईएनपी एंड ऑयल सेक्टर से रिलेटेड एक कंपनी के ऊपर काम करेंगे जिसमें एक पार्टनरशिप ऑफर होगी और जिसके तहत हम पाकिस्तान के अंदर ऑयल रिजर्व्स को डिस्कवर करेंगे। सो इन दैट ल्यू ओवरऑल बाजार के सेंटिमेंट्स कदरन बहुत बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ और बुलिश मोमेंटम के साथ चलते हुए नजर आए थ्रू आउट द स्टार्ट ऑफ द वीक और हमने देखा इस पूरे 3 दिन के अंदर 3000 पॉइंट्स का इजाफा देखा हमने मार्केट के अंदर। सेक्टोरल बेसिस के ऊपर काम चल रहा है, जैसे जैसे रिजल्ट्स मैच्योर हो रहे हैं उन सेक्टर्स के अंदर थोड़ी सी सेलिंग आ रही है और जिन जिनके रिजल्ट्स पेंडिंग है, जैसे आज हमने देखा कि ऑटो के नंबर्स आना रहते हैं, 9 तारीख को पामा के नंबर्स रिलीज होते हैं, साजगार के नंबर्स भी आज या कल में आने वाले हैं, तो हमने देखा कि इनके अंदर भी बहुत अच्छी लिक्विडिटी मिल गई, इनके नए वेरिएंट्स भी आ रहे हैं स्पेशली साजगार का। तो इन दैट रिगार्ड पीपल आर एक्सपेक्टिंग और इन्वेस्टर आर एक्सपेक्टिंग कि साजगार के नंबर्स भी अच्छे होंगे एंड दे आर जैकिंग अप देयर अर्निंग्स फॉर द कमिंग ईयर। बिसाइड्स दिस बैंकों के अर्निंग्स तो ऑलरेडी स्टेबल है ही और पे आउट का भी स्ट्रक्चर मौजूद है हाफ ईयर पे, तो आई बिलीव कि ये भी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में एक कलीदी रोल प्ले करेंगे वॉल्यूम्स के अंदर। Regarding the liquidity, yes, mutual fund plays a very vital role along with the banks, insurance and the individual and high net worth individual. So sentiments are full swing on and liquidity is very much there. A part of this, सवाल ये है कब तक, तो कब तक पे तो क्वेश्चन मार्क है। जब तक वैल्यूएशन है, जब तक अर्निंग्स ग्रोथ है, जब तक कोई और सब्स्टिट्यूट नजर नहीं आ जाता, तब तक तो थिंग्स आर वेरी गुड। See, the real estate is relatively calm. The other ventures are relatively calm. The debt is not very lucrative. आप फिक्स इनकम की तरफ जाते हैं तो ज़्यादा टैक्सेबल है कंपेयर टू इक्विटी, तो इन दैट रिगार्ड ल्यूक्रेटिव ओवरऑल फ्रॉम द रिटर्न सेंस पाकिस्तान इक्विटी मार्केट ही बनती है। तो वो शिफ्ट ऑफ लिक्विडिटी यहाँ रहेगा, इंटरेस्ट यहाँ रहेगा, मोमेंटम सेंटिमेंट्स का पॉजिटिव यहाँ रहेगा। सो ये हमारा जजमेंटल कॉल है और इसी पे रहते हुए थोड़ा सा व्यू बनाना चाहिए। इस वक्त सीमेंट स्टॉक्स में रिजल्ट आने वाले हैं, उसके अंदर देखना चाहिए। टेक्सटाइल मुझे लगता है फर्दर टेक ऑन एडवांटेज इन द बैकड्रॉप ऑफ द रिट्रेसमेंट ऑफ द ट्वीट्स ऑफ द एंटी इंडिया साइड बाय द यूएसए, तो वो एक एज मिल जाएगा पाकिस्तान को, उसमें आप टेक्सटाइल में बुलिश रह सकते हैं। और आई बिलीव फर्दर मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर प्लेज इट्स वेव्स और जिस तरीके से लोकल इंस्टीट्यूशंस की बाएंगे इट्स गोइंग ऑन फॉर द कमिंग डेज एज वेल। तो ये ओवरऑल सेक्टर्स हैं जिन पे निगाहें रखनी चाहिए। टिल देन प्लीज शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक हियर एट info@fs.com.pk. Your valuable feedback is relatively important to us. Till then, I Faisal Dhidi signing off. Take very good care of yourself and your investment too. Have a pleasant evening. Goodbye.